राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबको कार्तिक महीने में प्रतिदिन पूजा किस प्रकार करें, लड्डू गोपाल जी, भगवान सालक राम जी और नारायण जी की पूजा में किस प्रकार करनी है उसके बारे में बताऊंगी आप सबको। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी को सबसे ज़्यादा प्रिय महीना है और इस महीने में भगवान श्री विष्णु नारायण की किसी भी स्वरूप की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल देता है। भगवान श्री नारायण जी खुद कुबेर जी को कहा कि कार्तिक महीने में जो भी मेरे नाम का जप करेंगे, दिया जलाएंगे, उनके घर में धन धान्य की समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो कार्तिक के महीना उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। कैसे पूजा करें, बहुत ही सरल विधि से डेली पूजा आपको आज मैं आपको सबके सामने बता रही हूँ। हम प्रतिदिन किस प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मंदिर में जो हम एक लोटा जल रखते हैं, अगर आप नहीं रखते हैं तो आप रखना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावन होता है जब एक लोटा जल जो मंदिर में रहते हैं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे दीजिए। उसके बाद तुलसी पूजा हमें कर लेंगे। तुलसी में जल चढ़ा देने से अगर एकदम सुबह सुबह आप पूजा कर रहे हैं तो तुलसी में दीपदान भी करें। अगर थोड़ी देर टाइम से हो गया है, सूर्य भगवान आ गए तो फिर आप तुलसी में दीपदान शाम को करिएगा। दोनों काम करने के बाद हमें मंदिर की पूजा करनी है। तो देखिए, डेली की जो पूजा होती है बहुत ही सरल सीधी सादी होती है ताकि हम डेली उस नियम को कंटिन्यू कर पाए। तो आप मेरे पास लड्डू गोपाल जी, सालक राम जी, भगवान नारायण सभी के सभी विराजमान है, उन सभी के स्वरूप है। तो हम सभी का एक ही साथ स्नान करा के पूजा करके आप कर सकते हैं। आपके पास इनके जो भी स्वरूप है आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएगा। सालक राम जी एक ऐसा भगवान जिसका साक्षात रूप घर पर विराजमान रहता है, तो इनकी डेली पूजा करना, डेली स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सालक राम जी सेवा अगर आपके घर में तो आप उनकी सेवा बहुत ही दिल से मन से करिएगा, बहुत अच्छा रहती है। इसलिए कभी कभी सालक राम जी की सेवा नहीं करती है तो आपके यहाँ पर ऐसा नियम है तो आप मत कीजिएगा, आपके हस्बैंड बच्चे से करवाइएगा। सालक राम जी की सेवा अगर जब आप पीरियड में रहे तब सूतक पातक नहीं करना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे नियम रहते हैं जो नियम हमें पालन करते हुए स्त्रियाँ भी उनकी पूजन कर सकती है। तो देखिए, सबका स्नान हो गया है। सभी को स्नान कराने के बाद कार्तिक महीने में जो विशेष त्यौहार व्रत आएंगे ना, उसमें विशेष तरीके से हमें उनका स्नान कराना। कभी गंधोवर स्नान करा सकते, कभी कभी फूल गुलाब के जल से, कभी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, गोपाल जी को हम सुंदर सुंदर कपड़े पहना दीजिए, जैसे उनका ड्रेस हो। तो इतना ठंड नहीं है, लेकिन कार्तिक महीने में जब तक समाप्त होने वाली है तब तक थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है। उस टाइम आप उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्मी की सर्दियों की पोशाक अकॉर्डिंग मौसम के आप उन्हें पहना दीजिए। उस जगह आपकी जगह का जैसा मौसम हो उसके हिसाब से ठंडी पोशाक पहनाना शुरू कर दीजिए। इसके बाद सभी को हम इत्र लगाते हैं, श्रृंगार करेंगे, गोपाल जी को बांसुरी देंगे। इस तरह से जो भी श्रृंगार आप करते हैं उस तरह से श्रृंगार कर लीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले एक बात बता रख दूँ, भगवान की पूजा में तुलसी दल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन इस समय बहुत जगह पर तुलसी नहीं रह पाती, ठंडे से जल जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए तुलसी पूजा माला हमेशा उन भगवान के पास रखिए। अगर किसी दिन किसी वजह से तुलसी दल नहीं दे पाए तो तुलसी माता उनके पास है तो सुबह शाम हमेशा होनी चाहिए। इसके बाद हम धूप और दीप जला देंगे। तो देखिए, कार्तिक मास में जब कोई भी नियम लेते हैं तो भगवान के सामने अलग से एक दीप दान हमें जरूर करना चाहिए। आप मंदिर में जैसे आप पूजा करते हैं नॉर्मल पूजा कर लीजिए, साथ ही में एक भगवान नारायण के सामने, सालक राम जी के सामने, लड्डू गोपाल जी जो आपके पास सेवा करते हो उनके नाम की या सभी के नाम की एक दिया अलग से जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। यह तिल का तेल हो सकता है या घी का तेल भी आप मंदिर की पूजा में इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ चौकी लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से दीप जलाएंगे, फिर आरती कर लेंगे। कोई भी अगर मनोकामना की वजह से आप दीप दान कर रहे तो या मतलब पहले दिन जब शुरू करेंगे पूजा कार्तिक के महीने, उसी दिन आप संकल्प ले लीजिएगा, हे भगवान यह मेरे मनोकामना में आपका नाम गोत्र शादीशुदा है तो आप हस्बैंड का नाम गोत्र भी होगा। उस स्थान पर आपकी मनोकामना बोलिए और भगवान से यथासंभव कोशिश करें कि कार्तिक के पूरे महीने में अपने दिल से मन से आपकी सेवा कर पाऊँ और मेरी यह मनोकामना आप जरूर पूजे कीजिए। तो कोई भी शुद्ध सात्विक जो मनोकामना है इस तरह से भगवान के सामने आरती करके बोल दीजिएगा। आपका सहायता करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप मनोकामना को पूरा कर पाए। इसके बाद भगवान को भोग लगा देंगे। तो अगर सुबह सुबह आप ये पूजा कर रहे हैं तो दूध का भोग जरूर लगाइए। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने के बाद दोबारा से भोग लगाना होता है तो आप माखन, मिश्री, दूध इत्यादि का भोग
वो लगा सकते हैं। और साथ ही भगवान को पीला फल, पीला मिठाई, पीला चीज़ों का भी भोग लगाइए। तो आप जो फल हो भोग है डेली लगा सकते हैं। माखन, मिश्री, बताशा का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में तुलसी दल युक्त जल लगाना। इसके बाद देखिए एक कथा कहानी कुछ ना कुछ कार्तिक के जरूर हमें पढ़नी चाहिए। कार्तिक के जो कथा है, कहानियाँ, या आपको कोई भी जो कार्तिक में बुक्स होती है वह मिल जाएगी, वहाँ से आप वह बुक्स खरीद लेना, वहाँ से सुन सकते हैं। या इंटरनेट से भी आपको कहानियाँ मिल जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। एक एक कहानी जरूर पढ़ें। गणेश जी की कहानी, बहुत जी कहानी होती है, पीपल पतवारी की कहानी होती है, बहुत सारी कहानियाँ होती है। इस समय में डेली एक ना एक कहानी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के क्षमा याचना प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, मेरी पूजा में कहीं कुछ कमी हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे। तो इस तरह से हमें डेली बहुत ही सरल विधि से आप चाहे पूजन कर सकते हैं। सालग्राम जी की पूजा आप चाहे तो तुलसी के गमले में भी कर सकते हैं। पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी के साथ रहते हैं और कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी के साथ पूजा करने से कहते हैं कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज के लिए इस प्रकार कार्तिक के महीने में आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हो। इसी के साथ मेरी प्रतिदिन की पूजा वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।